हॉन्टेड हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 0। एक पुराना सरकारी अस्पताल जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कुछ गलत हो रहा था। अफवाह है कि यह अस्पताल एक रहस्यमय वार्ड के कारण बंद हुआ, जहां से कोई मरीज कभी ठीक होकर वापस नहीं आया। शहर के किनारे घना अंधेरा और सन्नाटा था। समीर, एक युवा खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो टीआरपी के लिए इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता है। नीलिमा, समीर की सहयोगी, अस्पताल के टूटे हुए गेट के सामने खड़े थे। हवा में गीली मिट्टी और सीकी पड़ी हुई डिसइंफेक्टेंट की अजीब सी गंध थी। समीर, कैमरा ऑन करते हुए, यह रहा मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, 20 साल से बंद। कहा जाता है कि यहाँ आधी रात को अभी भी इमरजेंसी सायरन की आवाज आती है और नीलिमा कांपते हुए, और यह भी कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी मरीज जिंदा नहीं निकला। समीर, प्लीज, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। समीर, यह सब बकवास है। नीलिमा, हम बस वार्ड ए और इमरजेंसी देखेंगे और सुबह तक हम न्यूज में होंगे। वे बड़ी मुश्किल से जंग लगे दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। रिसेप्शन पर धूल की मोटी परत है। टूटे हुए फर्श पर उनके कदम की आवाज पूरे गलियारे में गूंजती है। वे ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हवा में पतले खींचे हुए कराहने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत दूर दर्द में हो। नीलिमा, यहाँ कुछ है। समीर, मुझे यहाँ हमेशा अजीब लगता था। जब मैं यहाँ इंटर्न थी तो रात को सिर्फ वार्ड 0 का नाम सुनकर ही सब नर्सें थर्रा जाती थीं। समीर, वार्ड 0? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। समीर को जमीन पर एक पुरानी मरीज की पर्ची मिलती है। उसमें मरीज का नाम और वार्ड का नाम लिखा है, वार्ड 101। लेकिन उस नाम के नीचे किसी ने लाल पेंसिल से अस्पष्ट निशान बनाकर उसे वार्ड 0 में बदल दिया है। अचानक पास के ऑपरेशन थिएटर से एक धीमी खुसफुसाहट आती है। समीर टॉर्च घुमाता है। उसे लगता है कि उसने एक क्षण के लिए स्टील की मेज, सर्जिकल टेबल पर रक्त का एक ताजा धब्बा देखा। खुसफुसाहट अब साफ होने लगती है। आवाज, मुझे मत छूना, मैं गलत नहीं हूं। गलत। समीर और नीलिमा डरकर भागते हैं और एक गलियारे के अंत में उन्हें एक छोटा, पुराना और बाकी दरवाजों से अलग थलग पड़ा दरवाजा मिलता है। इस पर कोई नंबर नहीं है। समीर जोर से दरवाजा खोलता है। यह वार्ड 0 है। कमरा अंधेरा है। बीच में केवल एक पुरानी लोहे की थाली बेड खड़ी है। समीर अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे करता है और देखता है कि बेड के नीचे सैकड़ों मरीजों की पुरानी आईडी टैग्स और कटीफटी बैंडेज का ढेर लगा है। नीलिमा, अचानक डर से लगभग पागल होकर, यह वो जगह है। राय बहादुर यहाँ पर मानसिक रोगियों पर प्रयोग करते थे। उन्हें लगता था कि वह उनकी आत्मा निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ आता था, उसकी यादें और एहसास यही रह जाते थे। तभी कोने में लगे एक पुराने ईसीजी मॉनिटर पर अचानक बीप बीप की आवाज आने लगती है। स्क्रीन पर एक सीधी लाइन, फ्लैट लाइन दिखती है और फिर उस पर तेजी से एक पल्स स्पाइक बनने लगती है, जैसे किसी का दिल अभी अभी धड़का हो। ईसीजी मॉनिटर के बगल से एक पतली, लंबी परछाई तेजी से गुजरती है। परछाई गुजरते ही बेड के पास रखी मरीज की साइल अचानक नीचे गिर जाती है। समीर उसे उठाता है। साइल पर मरीज का नाम नहीं, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट 0 लिखा है। साइल में एक भयानक तस्वीर है।
दवा डॉक्टर की। समीर उस तस्वीर को देखता है। समीर हैरानी से फुसफुसाते हुए, यह तो तुम्हारा डॉ नीलिमा, मेरे पिता, वो यहाँ हेड सर्जन थे। क्या वह सब्जेक्ट 0 थे? तस्वीर में डॉक्टर नीलिमा के पिता के चेहरे पर भयानक डर और तकलीफ है। तभी पीछे से एक थाली स्ट्रेचर तेजी से उनकी ओर बढ़ता है, जिस पर रक्त के ताजे निशान हैं। डॉ नीलिमा चीखते हुए, भागो समीर, यह मेरे पिता की आत्मा नहीं है, यह अस्पताल की आत्मा है, जो यहाँ के हर दर्द को इकट्ठा करती है। यह किसी मरीज को नहीं, बल्कि डॉक्टरों को तड़पाती है। समीर और नीलिमा दरवाजे की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलने वाले होते हैं, पूरे हॉल में दर्जनों दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाजें आने लगती हैं। समीर मुड़कर देखता है, वार्ड 0 के दरवाजे पर नीलिमा के पिता की आत्मा खड़ी है। वह बोल नहीं रही है, बल्कि उसके मुंह से सैकड़ों मरीजों के चीखने की आवाजें एक साथ निकल रही हैं। समीर और नीलिमा भागते हैं, पर उन्हें पता है कि अस्पताल का साया हमेशा के लिए उनका पीछा करेगा। उनकी कहानी अब समीर की आवाज में नहीं, बल्कि अस्पताल के मौन में शामिल हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।